तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे मालूम है आप सब लोग खुशहाल होंगे, ठीक होंगे और अल्लाह आपको ऐसा ही रखे। मैं हूँ अस्मा तैमूर और आपके लिए लेके आती हूँ नई नई कहानियाँ और अफसाने भी। तो हुआ कुछ यूँ कि आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है बैल और गधे की कहानी। ये कहानी शहरयार बादशाह के वज़ीर ने अपनी बेटी शहरज़ाद को सुनाई। कब सुनाई? जब शहरज़ाद ने ज़िद की कि वो बादशाह से शादी करेगी, जबकि वो बादशाह तो हर दुल्हन को सुबह होते ही कत्ल करा देता था। पहले तो शहरज़ाद को उसके वालिद ने समझाया, जब वो ना मानी तो उसके बाप ने कहा कि तुम्हारा हाल भी ऐसा ना हो जाए जैसे बैल और गधे की कहानी में हुआ था। तो शहरज़ाद ने दिलचस्पी जाहिर की और अपने वालिद से कहा कि वो कहानी सुनना चाहती है, जिस पे वज़ीर ने कहा कि अच्छा बेटी सुन। एक सौदागर था, इसके पास बहुत माल और दौलत थी और बहुत से मवेशी भी थे। सौदागर की एक बीवी थी और कई औलादें थीं। खुदा ने इसे जानवरों और चिड़ियों की बोलियां समझने का इल्म अता किया था। इसका मकान समंदर के किनारे पर था। इसके घर में एक गधा और एक बैल था। एक रोज बैल गधे के थान पर आया तो क्या देखता है कि गधे के तो बड़े मज़े हैं। उसे तो साफ सुथरे बर्तन में छने हुए जौ और साफ सुथरी घास मिलती है जो वो खाता है। कभी कभी इसका मालिक किसी ख़ास ज़रूरत के लिए इस पर सवार होता है, मगर फ़ौरन ही वापस आ जाता है। एक रोज़ सौदागर ने बैल को गधे से कहते हुए सुना कि खुदा तुझे खुशहाली मुबारक करे। मैं थका मांदा रहता हूँ और तू ऐशो आराम में ज़िंदगी बसर करता है। तुझे तो साफ़ सुथरे बर्तनों में खाना मिलता है और लोग तेरी खिदमत करते हैं। मालिक कभी कभी तुझ पर सवार होकर निकलता है, मगर फ़ौरन ही लौट आता है। मुझे तो देख, मैं हमेशा हल और चक्की में जुता रहता हूँ। गधे ने जवाब दिया कि अच्छा, ऐसा कर कि जब तुझे खेत पर ले जाएं और तुझ पर जवार रखें तो तू लेट जाइयो, और अगर तुझे मारे तब भी मत उठो, या उठो और गिर पड़ो। जब वो तुझे घर लाए और तेरे आगे चारा डालें तो मत खाना, गोया तू बेहद कमज़ोर है। इसी तरह 2-3 दिन तक खाना पीना छोड़ दे, फिर तुझे भी मेहनत मुशक्क़त से आराम मिल जाएगा। सौदागर ने इनकी बातें सुन रहा था। जब वो बैल के पास चारा लाया तो इसने सिर्फ 2-1 मुँह मारे और बस। जब दूसरे दिन सुबह को वो बैल को खेत में ले जाने के लिए आया तो इसे बेहद कमज़ोर पाया। चरवाहा बहुत उदास हुआ और समझा कि इसकी वजह ये होगी कि वो कल दिन भर काम में लगा रहा है। ये खबर इसने सौदागर को पहुंचाई और कहा कि ए आका, बैल आज काम के काबिल नहीं है। रात भर इसने चारा छुआ भी नहीं है। सौदागर समझ गया कि क्या मामला है और कहने लगा कि अच्छा, इसके बजाय आज दिन भर गधे को काम में लगा दो। जब दिन भर काम के बाद गधा शाम को घर आया तो बैल ने इसकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसकी वजह से वो दिन भर ऐशो आराम से रहा। लेकिन गधे ने कुछ जवाब न दिया और दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगा। जब दूसरा दिन हुआ तो चरवाहा फिर गधे को ले गया और शाम तक इससे खेत पे हल चलवाता रहा। जब गधा दिन भर का थका मांदा गर्दन डाले हुए वापस आया तो बैल ने इसे देखकर फिर इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी तारीफ की। गधे ने कहा कि सुन, मैं तेरी खैर ख्वाही चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर बैल अपनी जगह से उठने के काबिल न रहा तो इसे कसाई के हवाले कर देना, ताकि वो इसे ज़बह कर डाले और इसकी खाल
टुकड़े टुकड़े कर डाले, इसलिए मुझे तुझ पर तरस आता है और मैं तुझे महज नसीहत ही कर सकता हूँ। बस जब बैल ने गधे को ये कहते सुना तो इसने इसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि कल मैं इनको परेशान न करूँगा। इस रोज़ इसने सारे चारे को सफाचट कर दिया, यहाँ तक कि खाली बर्तन चाटने लगा। मालिक ये सारी बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई तो सौदागर अपनी बीवी के साथ बैल के थान पर गया। इतने में चरवाहा आया और बैल को लेकर जाने लगा। जब बैल ने आका को देखा तो अकड़ कर चलने और तेज़ी से भागने लगा। इस पर सौदागर को इतनी हंसी आई कि पेट में बल पड़ गए। इसकी बीवी ने कहा कि तुम किस बात पर हंसते हो? इसने जवाब दिया कि एक राज की बात है जो मैंने सुनी और देखी है, और अगर मैं इसे जाहिर कर दूं तो मर जाऊंगा। बीवी ने कहा कि ख्वाह तुम मर ही क्यों ना जाओ, तुम्हें अपनी हंसी की वजह ज़रूर बतानी पड़ेगी। इसने दोबारा कहा कि मरने के डर से मैं इजहार नहीं कर सकता। बीवी ने कहा कि हो न हो तुम मुझ पर हंसते हो। फिर इसने इतना इसरार किया कि सौदागर मजबूर हो गया। इसने अपनी बेटियों को जमा किया और काजी और गवाहों को बुलवाया और ये ठान ली कि आखिरी वसीयत कर दे और बीवी को राज बता दे और जान दे दे, क्योंकि वो इसे बहुत प्यारी थी और इसकी चचेरी बहन और इसकी औलाद की माँ थी और इसकी उम्र 120 से ज़्यादा हो चुकी थी। इसने सारे अहलो अयाल और मोहल्ले वालों को जमा किया और इनसे कहा कि मेरे पास एक भेद है और जिस किसी के पास ये भेद हुआ वो इसे अगर जाहिर कर दे तो इसकी सज़ा मौत है। इस पर तमाम हाजरीन ने बीवी से कहा कि खुदा के लिए इस बात को जाने दे, खुदा न खास्ता कहीं तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चों का बाप मर न जाए। बीवी ने कहा इसे अपना भेद बताना ही पड़ेगा, ख्वाह मर ही क्यों ना जाए। ये सुनकर वो सब खामोश हो गए। सौदागर उठा और जानवर खाने की तरफ गया ताकि वज़ू करे और वापस आए और राज कहे और मर जाए। इसके यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ थीं और एक कुत्ता। सौदागर ने सुना कि कुत्ता मुर्गे को सख्त सुस्त कह रहा और गालियाँ दे रहा और चलकर कह रहा कि तुम खुशियाँ मना रहे हो और हमारे आका मरने जा रहे हैं। मुर्गे ने कुत्ते से कहा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। कुत्ते ने मुर्गे के आगे सारा माजरा शुरू से आखिर तक कह डाला। मुर्गे ने कहा वल्लाह हमारा आका भी कैसा ना समझ आदमी है। मुझे तो देख मेरी 50 बीवियाँ हैं, कभी एक को राज़ी करता और कभी दूसरे के साथ सुलह कर लेता हूँ। आका के पास तो एक ही बीवी है, फिर भी इसके आगे इसकी नहीं चलती। वो ऐसा क्यों नहीं करता कि शहतूत की छड़ियाँ तोड़े और इसे तहखाने में ले जाकर इतनी छड़ियाँ लगाए कि या तो वो मर जाए या तौबा करे कि अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछती। सौदागर ने ये सुना और शहतूत की छड़ियाँ तोड़ी और तहखाने में छुपा दी। इसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर इसमें दाखिल हुआ और इससे कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुझसे वो राज की बात कह दूँ और फिर मर जाऊँ ताकि कोई और मुझे ना देखे। फिर इसने कवाड़ बंद कर दिए और अपनी बीवी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और कहने लगी कि मैं तौबा करती हूँ। और वो इसके हाथ पांव जोड़ने और तौबा करने लगी। आखिरकार दोनों तहखाने से निकल आए और तमाम लोग खुश हो गए और मरते दम तक दोनों ने हंसी खुशी ज़िंदगी बसर की। जब वज़ीर ज़ादी ने अपने बाप की ये बातें सुनी तो कहने लगी कि ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो, अब इससे इनकार नहीं। वज़ीर इसे बना सवार कर बादशाह के पास ले गया। जाते वक्त वो अपनी छोटी बहन से कहती गई कि जब मैं बादशाह के पास पहुंचूंगी तो तुम्हें बुला लूंगी और जब तुम आओगी और देखोगी कि बादशाह अपनी ज़रूरत मुझसे पूरी कर चुका है तो तुम ये कहना कि ऐ बहन कोई कहानी सुना ताकि रात कटे। मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी और खुदा ने चाहा तो वही हम सब की निजात का बायस बन जाएगी। जब वज़ीर अपनी बेटी को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने इसे देखा तो बाग बाग हो गया
और कहने लगा कि तूने मेरी ज़रूरत पूरी कर दी। वज़ीर ने कहा कि जी हजूर। जब बादशाह ने रात गुजारने का इरादा किया तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। बादशाह ने कहा कि क्यों रोती हो? इसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मेरी एक बहन है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे देखूं। बादशाह ने इसे बुलवा लिया और अपनी बहन के पास आई और इससे गले लगी और तख्त। यूं रात गुजर गई और उसके बाद तीनों बैठकर बातें करने लगे। छोटी बहन ने कहा कि ए बहन, कोई कहानी सुना कि हम सबकी रात कटे। इसने जवाब दिया, बसर्रो चशम, बशर्तिया कि बादशाह सलामत इजाज़त दें। बादशाह रंजीदा था, लेकिन जब इसने दोनों की बातें सुनी तो कहानी सुनने के ख्याल से खुश हो गया और इसे इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, यहाँ से अब शुरू होंगी शहरज़ाद की वो कहानियाँ जो उसने पहली रात से बादशाह को बयान करना शुरू की थी। तो अब मैं अगली किस्त में आपके पास जब आऊँगी तो शहरज़ाद की पहली कहानी सुनाऊँगी आपको। आप लोगों ने मेरी कहानियों में मेरे साथ रहना है, मुझे बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं हूँ अस्मा तैमूर, आती हूँ नई नई कहानियाँ और अफसाने लेके आपके पास। चलती हूँ, अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।